ना मिलती ना मिलती। पूरणमल तू कौन से रंग में, मैं बरही रंग चार उमंग में, मेरी तेरे पिता के संग में। जोड़ी ना मिलती ना मिलती, जोड़ी ना मिलती ना मिलती। होगी तेरे ऊपर यो मेरा दिल बोहरे पे फूल, फूल के ऊपर बोहरा मंडरावा है। नू मेरा दिल तेरे ऊपर मंडराने लगा। और पहली बात मैं कैसे क्या बता दिया, ये कहने लगी तू ही रहना ओ फूटन जोगा, मेरा मौका से विस घुटन जो होगा। तू ही रहना फूटन जोगा, तेरा मौका से विस घुटन जोगा। उठन जोगा होश नहीं से, चलन फिरन का जोश नहीं से। उठन जोगा होश नहीं से, चलन फिरन का जोश नहीं से। और किसे का दोष नहीं, मेरे कर्मा की गलती या गलती। जोड़ी ना मिलती ना मिलती। पूरणमल तू कौन से ढंग में, मैं बरही रंग चार उमंग में, मेरी तेरे पिता के संग में। जोड़ी ना मिलती ना मिलती, जोड़ी ना मिलती ना मिलती। ओ भाई रे खेम चंद छोरी ओए ओए विराट वो छोरे लेखू ओ बालाराम कहने लगी मौसी के पूरणमल तुमने जान कहले, जानू कहले, डार्लिंग कहले। आधे से के तो जी से मजी ना आ ना रहा ना पर माँ मत कहिए। और दूसरी बात मैं कैसे बता दिया, और के वाह मास्टर जी। मेरा एक सुनिए बोली दर्दी का, मेरे हो रहा से जख्म करद का। मेरा एक सुनिए बोले करद का, मेरे हो रहा से जख्म मरद का। वीर मरद कह कर ले नाता, बूटा पति नसिया सड़ जाता। मरद ये करने नाता, बूटा पति नसिया सड़ जाता। गई बहरन बे माता, जोड़ी ना मिलती ना मिलती, जोड़ी ना मिलती ना मिलती। हाँ
मैंने तो मम्मा कहते माँ आ गई। हाँ हाँ, इस ताऊ ने भी तू कम ना समझिए टोपी आले कि कौन कहता है इसे बुढ़ा के प्यार के सिलसिले नहीं होते, कि कौन कहता है कि बूढ़ों के प्यार के सिलसिले नहीं होते। और तुम सारे अगले ध्यान से सुनियो, आम जब तक नहीं पकते जब तक पिलपिले नहीं होते। यो धन माले आपकी खातिर, इसका तू बढ़ जहाँ मालिक चाहती। यो धन माया आपकी खातिर, तू बढ़ जा इसका मालिक चाहतिर। पाथर प्रेम तेरा कट जाके कब तुम कहते यूं डर लागे। भैया की सू तेरे आगे जोड़ी ना मिलती ना मिलती, जोड़ी ना मिलती ना मिलती, जोड़ी ना मिलती ना मिलती। हाँ। समझाने लगा कवि, कैसे क्या होगा? क्या बात? श्री लक्ष्मी चंद जिगर में धोना, छोटी जी ही बने जोगी को होया। श्री लक्ष्मी चंद जोड़ी धोना, छोटी जी ही होना मेरा बाप भाई में निर्कह पसली कर लड़ाई में। चमकी जो सरवाई में फूल फूल फलती हो फलती। जोड़ी ना मिलती ना मिलती, जोड़ी गुण से ढंग में मैं भरी रंग छावी उमंग में, मेरी तेरे पिता के संग में। जोड़ी ना मिलती ना मिलती, जोड़ी ना मिलती ना मिलती, जोड़ी ना मिलती ना मिलती, ना मिलती ना। अरे ज्ञान बिना सत्संग में जाके यो गाल बजाना ठीक नहीं। और लाइन अच्छी लगे तो फिर ताली भी होनी चाहिए। मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। भाई ज्ञान बिना सत्संग में जाके गाल बजाना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। तीन चीजों पर
गुरु, क्योंकि माँ बाप जो हमें जन्म देते, पाल पोषण करके हमारा और हमें बड़े करते हैं इस दुनिया में आने का, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हमें सौभाग्य मिलता है। और गुरु जिसके द्वारा शिक्षा ग्रहण करने के बाद में हम सतमार्ग को अपनाते हैं। आज क्योंकि गुरुओं के धाम में ही आज इस स्कूल के प्रांगण में विराजमान है, तीनों चीज यहाँ पर मौजूद है, माता पिता भी और गुरु भी। जिनको लाइन अच्छी लगती रहे तालियों से अपना आशीर्वाद जरूर देते रहना। कैसे बोला? ये बताया। अरे उस बेटा का के सहना घर घर बदनामी होती हो, उस बेटी का केसाना जो आप पिता की खोती हो, आप पिता की खोती हो। अरे उस माता का केसाना जो कुल की नाव डुबोती हो, उस स्त्रिया का केसाना जो बाट गैर की ज्योति हो, बाट गैर की ज्योति हो। पिता नाम पिता नाम परमेश्वर का कद परण गिराना ठीक नहीं। माता पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। सत्संग में जाके यो गाल बजाना ठीक नहीं। माता पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं। ठीक नहीं। उस बेटा का केस सहना, उस बेटा का केस सहना घर घर बदनामी होती हो, उस बेटी का केस सहना जो आप पिता की खोती हो, उस माता का केस सहना जो कुल की नाव डुबोती हो, और उस स्त्रिया का केस सहना जो बाट गैर की झोती हो। क्योंकि पिता नाम परमेश्वर का कद परण गिराना ठीक नहीं, माता पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं। अगर लाइन अच्छी लगी है तो जोरदार ताली हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। दूसरी कली के माध्यम से, दुनिया में कुछ तो टाइम के शेर होते हैं, कुछ बिना टाइम के भी शेर। बिना टाइम के कैसे शेर? वैसे तो बहुत बढ़िया करते रहेंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी उनकी तो उस समय वहां पे मौजूद नहीं दिखाई देंगे। कैसे बताया? दूसरी कली में क्या बात है बलराम? अरे टाइम पे शेर, टाइम पे शेर बनेगा दड़, कुछ टाइम पे शेर बनेगा दड़ के फायदा सीना जोरी में, साहूकार बने हांडे पर नीत पड़ी रहे चोरी में, नीत पड़ी रहे चोरी में। हो नसबा से के यारी जो बड़ा गाड़ की मोरी में, सुबह उठ के दान करे ना आग लगो ऐसे जोरी में, आग लगो ऐसे जोरी में। अरे हरि नाम के हरि नाम के जाप बिना तीरथ को जाना ठीक नहीं। मेरे माता पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, भाई मान घटाना ठीक नहीं। क्या मतलब है राज? हाँ।
सड़के साहूकार मरे सड़के जो थोड़े पेट टका कर दे वो मिंतर यार मरे सड़के मुंह देखी क्या पंचायत में वो सरदार मरे सड़के वो सरदार मरे सड़के जो मतलब कारण मतलब कारण प्यार करे विश्वास ठिकाना ठीक नहीं माता पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं मान घटाना ठीक नहीं बहुत बढ़िया चौथी अंतिम कली गाई जा रही है। सभा के बीच में अगर कोई पंडित जी है, ब्राह्मण समाज का आदमी है, तो एक बार हाथ खड़ा कर दे। है पंडित जी? युवा पंडित जी ज्यादा दिखाई दे रहे, कोई बुजुर्ग पंडित जी भी है? गुरुजी मंच पे ही हैं बट बुजुर्ग खेताराम बाबा हाथ खड़े कर रहे हैं। यहाँ पे हैंगे पंडित जी, कोई दिक्कत नहीं। पंडित जी बुरा मत मानना, लाइन अच्छी लगे तो ताली बजा देना, लाइन बुरी लगे तो ताली मत बजाना। इधर भी है पंडित जी, चिंता ना करे। कहां है पंडित जी? इधर भी। दादा एक लाइन ब्राह्मण समाज के ऊपर कही जा रही है, अच्छी लगे तो ताली बजा देना, बुरी लगे तो गाली दे लेना, गाली मन में ताली खुल के। अच्छा हाँ दादा सुनने की बात है, इंसान को 4 जगह बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मुझे पता समझदार आप ज्यादा हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में बांटा गया है इंसान को, और चारों में सबसे अधिक महानता दी गई है ब्राह्मण समाज को। बिना ब्राह्मणों की अनुमति के हम कोई कार्य करते भी नहीं। चाहे घर में बच्चा जन्म ले, नाम रखना होगा पंडित जी रखवाएंगे। बच्चा बड़ा हो जाए, ब्याह शादी करने लगे तो पंडित जी मुहूर्त निकालेंगे। शादी के पवित्र बंधन में जब तक पंडित जी मंत्रों को जाप नहीं करते वो रस्म पूरी नहीं होती। मकान बनाने लगे, नींव रखेंगे तो पंडित जी भूमि पूजन करवाएंगे। मकान बन के कंप्लीट होगा, गृह प्रवेश करेंगे तो पहले पंडित जी हवन करेंगे। उसके बाद में घर में आना जाना, रहना सहना, खाना पीना शुरू होगा। जीने से लेकर मरने तक, मरने के 13 दिन बाद में भी पंडित जी जो तसल्ली देते हैं कि मैंने ठीक ठाक सब कुछ कर दिया है। इसलिए ब्राह्मण समाज को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। लेकिन ब्राह्मण समाज में जन्म लेने के बाद में इंसान ब्रह्म ज्ञान रखता हो और ब्रह्म ज्ञान रखने के बाद में एक थोड़ी सी चूक करे तो उसके लिए एक लाइन कही गई है। पहली लाइन ब्राह्मणों के लिए, दूसरी लाइन क्षत्रियों के लिए, तीसरी लाइन वैश्य समाज के लिए और चौथी लाइन शूद्रों के लिए। 4 लाइन किस तरह से, कैसे बोला? बहुत बढ़िया गुरुजी। अरे धोरे होके धोरे होके ज्ञान न बांटे, धोरे होके ज्ञान न बांटे, आग लगो ऐसे ब्राह्मण में। पंडित जी ताली नहीं बजाई, लाइन बुरी लगी है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी उल्टी ले लूंगा। हमारे सेक्रेटरी साहब ब्रजमोहन सेक्रेटरी जी वो तो अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन साथियों, भाई धोरे हो के ज्ञान न बांटे, आग लगो ऐसे ब्राह्मण में। छत्री हो के रण से भागे, आग लगो छतरापन में, आग लगो छतरापन में। जो पढ़ के बस्ती जोरी भर ले, आग लगो ऐसे कृपण में। के है रोशनी वो शूद्र ना, जहां सेवा भाव नहीं मन में, सेवा भाव नहीं मन में। हाँ ब्रह्मपाल हो ब्रह्मपाल नागर बिल लेके सभा में गाना ठीक नहीं। माता पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। ज्ञान बिना सत्संग में जाके यो बाल बजाना ठीक नहीं।
हमारी महारानी कुंती से कह रहे थे कि तुम्हारे आने से, तुम्हारे बात करने से मेरा मन एक चीज के लिए गवाही दे रहा है, तुम अपने किसी काम से मेरे पास में आई हो, वरना आज से पहले आकर के तुम मुझसे मिलती। और क्या कहते बोला, अरे सुन के भारी चोट लगी मेरे जीते जी पे क्या बनेगी, क्या मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनेगी, मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनेगी। हो सुन के भारी चोट लगी मेरे जीते जी पे क्या बनेगी, मेरे मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनेगी, मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनेगी। पता कौन सा फर्ज निभाया, छाती से लिया बेटे को तने कितना दूध पिलाया, कितना दूध पिलाया, हम चुम्या न प्यार करया बस एक यो लाड लड़ाया, मुझे दे के जन्म, हाँ दे के जन्म मारने खातर क्यों गंगा बीच बहाया, गंगा बीच बहाया, लिया एक सूत्र ने काट मेरे पे, लिया एक सूत्र ने काट मेरे पे, हर की नरम निगाह पड़ेगी, तो मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनेगी, मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनेगी। इसलिए मेरे पास में चल करके आई हो, वरना आज से पहले भी आकर के तुम ये बता सकती थी मुझे कि पांडव मेरे माजाए मेरे छोटे भाई हैं। और महारानी, अगर मैं आपका बेटा था, तुमने मुझे अपनी कोख से जन्मा था, तो फिर इस बात का भेद उस दिन क्यों नहीं कहा? किस दिन? क्योंकि इस आपके राज को छुपाने के कारण मेरी दुनिया में इस जीवन को जीने की क्या दशा रही है, दूसरी कली के माध्यम से क्या बताते भला? क्या बताया? जग में अपने से ज्यादा जग में जीवन बेकार नहीं देखा, मैं किस तरिया माँ कहूँ तुझे मने माँ का प्यार नहीं देखा, माँ का प्यार नहीं देखा, मैं जहाँ गया अपमान हुआ आदर सत्कार नहीं देखा, मेरी नीचे को रही नजर निहाठा के संसार नहीं देखा, के संसार नहीं देखा, हाँ जिस इज्जत का मोल तोलना, जिस इज्जत का मोल तोलना, वह इज्जत बेधा पड़ेगी, मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनेगी, मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनेगी।
मेरा बेटा है और 5 पांडवों का बड़ा भाई है। बड़ा होने के नाते से अगर इस युद्ध के अंदर जीत पांडवों की हुई तो इस हस्तिनापुर के ऊपर तेरा राज रहेगा, ये मुकुट तेरे सर पर रखा जाएगा। लेकिन साथियों, जब कर्ण ने महारानी कुंती के मुख से बात सुनी तो कहते हैं कि तेरे से तेरे बेटों से मेरी क्या जग में असनाई। दुर्योधन है कुटुंब कर्ण का तू बाप समझ चाहे भाई। जिस दुर्योधन को आप मेरा बैरी बनाना चाहती हो वो दुर्योधन तो मेरा माँ भी है, मेरा बाप भी है, वो सब कुछ है मेरे लिए दुर्योधन। क्यों? अगर तुम मेरी माँ थी तो सुनिए, उस दिन क्यों ना बनी माँ जब दुनिया ने ठुकराया मुझे, सूत पुत्र कहकर के गुरु द्रोण ने धमकाया मुझे, आगे बढ़ के दुर्योधन ने छाती से लगाया मुझे और शूद्र नहीं राजा अंग देश का बनाया मुझे। आज दुर्योधन के कर्ज का ऋण तारने का वक्त आया है तो तुम ये कह रही हो मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूं, पांडवों में मिल जाऊं? ये संभव नहीं है महारानी। और तीसरी कली के माध्यम से क्या कहते बोला, ये बताया मेल मेरे बचपन का तू झूठे आंसू कार्ड बना रही री पागल आज करने का हो पागल आज करने का। तने जो जीवन अंधकार करया उन चंदा करया गगन का, सुन मर के भी दिखे मर के भी एहसान मेरे पे ना उतरे दुर्योधन का। हो उतरे दुर्योधन का। करण वालों की मिलके दगा करण वालों की दरगाह में रूह शाह बनेगी। मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनेगी। मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनेगी। साथियों, महारानी कुंती ने लाख कोशिश की कर्ण से कि कर्ण तू पांडवों में मिल जा, लेकिन इनकार कर दिया साफ शब्दों में। तो महारानी कुंती को कृष्ण जी की बताई हुई बात याद आई कि कर्ण के पास में गुरु परशुराम के जो 5 बाण हैं उनको दान में मांग कर ले आना। कहने लगी रे बेटे, मैंने सुना है कि तू बहुत बड़ा दानवीर है, तेरे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। तो कर्ण ने कह दिया अगर आप दान का जिक्र करती हो तो कर्ण के शिविर पर आकर के अगर कोई कर्ण के प्राण भी मांगेगा तो इनकार नहीं। बताइए क्या चाहती हो? तो महारानी कुंती ने कहा बेटे, तेरे पास में तेरे गुरु परशुराम के दिए हुए 5 बाण हैं, मुझे उन 5 बाणों को दान में दे दे। तो साथियों, कर्ण ने देर नहीं की, वो 5 बाण महारानी कुंती को दान में दे दिए। लेकिन एक बात कहने लगे कि एक तरफ तो तुम मुझे अपना बड़ा बेटा बता रही हो और एक तरफ मुझसे दान भी मांग रही हो, और वो भी उन बाणों का दान मांगा। किस तरह से कहते हैं चौथी कली के माध्यम से, ये बताया हाँ इतने दिन के बाद मेरे पे, इतने दिन के बाद मेरे पे क्यों दान मांगने आई है? जिन बाणों का गर्व मुझे वो बाण मांगने आई है, वो बाण मांगने आई है। जब 6 बेटे हैं तेरे 5 के तू प्राण मांगने आई है। बाणों का अरे बाणों का तो नाम करण की तू जान मांगने आई है। हाँ जान मांगने आई है। वो लड्डन सिंह राजबल मेरी, लड्डन सिंह राजबल मेरी हट के फिर कजा बनेगी। मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनेगी। मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनेगी। और सुन के भारी चोट लगी मेरे जीते जी पे क्या बनेगी? मेरा मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनेगी। मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनेगी।
हे राजमाता कुंती, आप कर्ण के शिविर पर चल करके आई, आपके स्वागत में सम्मान में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। 5 बाणों का जिक्र आपने किया हुआ है, 5 बाण मैंने आपको दे दिए। इन 5 बाणों को लेकर के आप गई भी, लेकिन फिर वापस मुड़ करके आई हो। आखिर आपके यहां से ना जाने का कारण जान सकता हूं? बेटा कर्ण, मैं जानती हूँ कि आपने मेरे स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन आप जब से मैं आपके पास आई हूँ आप मुझे महारानी कुंती के नाम से पुकार रहे हो। लेकिन आप को एक बात बताना चाहती हूँ कि आप मुझे महारानी कुंती के नाम से नहीं बल्कि मुझे माँ कह के पुकारिए बेटा। 5 पांडवों की माता को अगर मैं महारानी कुंती कहकर के या राजमाता कुंती कहकर के संबोधित कर रहा हूं तो मैं कौन सी गलती कर रहा हूं? और अगर आप ये सुनना चाहती हो कि मैं तुम्हें मां कहूं तो मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी मां हो सकती हो। नहीं तुम मां हो तो उन पांडवों की माता हो, लाड प्यार किए हैं तो उनके किए हैं। अगर इस कर्ण को आपने जन्म दिया था तो फिर बताइए ऐसी क्या मजबूरी, क्या लाचारी आपके सामने आई जो आपने कर्ण को अपने आप से अलग किया? मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी बेटा कर्ण, सुनिए मेरी बात। कहिए। अरे सब तरियां लाचार हुई, मेरा जीरो वेजन क्या कह दे, मेरा मन भर जागा मान करन मुझे कुंती ना के मां कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के मां कह दे। सब तरियां लाचार हुई हो, सब तरिया लाचार हुई, मेरा जीरो वचन क्या कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के मां कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के मां कह दे। और मैं पापन भर पाई जग में इस जीवन के खाने से, करण बलि तेरे दाग लाग जा मेरे कर्म के मारे से। और मैं माता तू बेटा सके फायदा बात उखाड़े से, गुण गे हिल के डया करते हृदय गुलर के फाड़े से। और माँ आगे अपने जीवन का, माया के अपने जीवन का टोटा और नफा कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के मां कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के मां कह दे। और एक रोज का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था, वशीकरण से वा मंत्र से मन दुर्वासा से पाया था, और मंत्र पे विश्वास नहीं मन सूरज पे अजमाया था, ऋषि के वचन कर्ण मन नुकारी ने जाया था। ऐसे कर्म करण वाली को, ऐसे कर्म करण वाली को इस जग में कौन भला कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे मां कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे मां कह दे। पुत्र के मोह में इतनी
जो राज 40-45 साल बीत जाने के बाद में आज तक किसी को नहीं बताया था। जब पुत्र के लिए मोह जागा, कहने लगी रे कर्ण तू मेरा बेटा है, तो कर्ण ने भी कह दिया कि फिर बताइए मुझे अपने आप से अलग क्यों किया। तो बताती है कर्ण, बेटे जिस समय मैं कुंवारी थी तो एक रोज का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था, वशीकरण मंत्र सेवा कर दुर्वासा से पाया था। उस मंत्र पे विश्वास कर ना वो सूरज पे अजमाया था, ना मिटे ऋषि के वचन करण मन न्यू कुंवारी ने जाया था। और ऐसा कर्म करण वाली को इस जग में कौन भला कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के मां कह दे। साथियों आपके ध्यान को फिर थोड़ा सा रागनी की तरफ जोड़ते हुए, अभी रागनी में सुन रहे थे जब कुंती महारानी कुंती ने कर्ण से कहा कि कर्ण बेटे तू ये जानना चाह रहा था कि मैंने जन्म देने के बाद में तेरा पालन पोषण क्यों नहीं किया, तो बता दिया कि जिस समय मैं कुंवारी थी दुर्वासा ऋषि हमारे राज्य के अंदर आए, मैंने दुर्वासा ऋषि की सेवा की और सेवा से प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि ने मेरा भविष्य देखा और उन्होंने एक वशीकरण मंत्र मुझे दे दिया और कहा कि बेटी ये मंत्र पुत्र प्राप्ति के लिए है, जीवन में तुझे पुत्र की चाहत होगी, इस मंत्र वशीकरण मंत्र के माध्यम से तुम अपनी कोख से संतान पैदा कर सकती हो। लेकिन उस मंत्र को आजमाने के लिए मैंने कुंवारी अवस्था में ही एक रोज उस मंत्र का जाप कर दिया, सूर्य देव का आह्वान किया और उन्हीं के वरदान से तू मेरी कोख से कुंवारी अवस्था में पैदा हुआ। जिस समय तू मेरी कोख से कुंवारी अवस्था में पैदा हुआ, तेरे तन के ऊपर कवच और कुंडल थे, तेरे कानों में कुंडल और तन के ऊपर कवच, और तेरे मस्तक पर जो सूर्य का ये निशान है ये साफ दर्शाता है कि तू सूर्य पुत्र है, तू छत्राणी की कोख से पैदा है बेटे, तू 5 पांडवों का बड़ा भाई है। इसलिए मैं तुझसे कह रही हूं कि तू अपना दुर्योधन का साथ छोड़ करके अपने भाइयों में मिल और मुझे महारानी कुंती की जगह मां कुंती कहे। साथियों तीसरी कली के माध्यम से महारानी कुंती और भी आगे क्या भेद बताती है। हेरे भक्ति भाव भजन सेवा करे करी कराई खोदी में, ना कुल का इते वार रहा जब बेल हाथ तय बोती में, और लोक लाजी और भेके करण बात रहा न सोती में, करण छोड़ के आई थी तुझे गंगा जी की गोदी में, लाख छुपाए छुप नहीं सकती, लाख छुपाए छुप नहीं सकती, दिल की बात मंगा कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के मां कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के मां कह दे। राजमाता कुंती जब आपने इतना भेद कर्ण को बताया है तो अपने मन में अब कोई भी बात छुपा करके मत रखना, और भी कुछ कहना चाहती है तो कहिए। सुनिए मेरी बात। कहिए। हेरा माली बन कैसी जहाना पर मेरा लगाया बाग है तू, मेरे लिए तो पहले से ही रे राग नहीं बैराग है तू, अरे लड्डन सिंह टूटता राजबल मेरे कर्म का भाग है तू, माता कह के बोल शांत हो रे मेरे पेट की आग है तू, और खा के मरु कटार जो हट के, खा के मरु कटार जो हट के, कुंती तेरी चबा कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे मां कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे मां कह दे। अरे सब दरिया लाचारी हुई हो, सब दरिया लाचार हुई मेरा
आधी रात गए, सहमे सहमे से कदमों से महारानी कुंती कर्ण के शिविर की तरफ बढ़ी, 5 बाण लेकर के वापस मुड़ती है। लेकिन मां के हृदय में बेचैनी हो गई। ज्वालामुखी पर्वत की तरह फटकर के ममता सामने आ जाती है। वापस मुड़ करके कहने लगी, रे कर्ण, मैं तेरी मां हूं, मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है, ये 5 बाण भी ले ले और मैं भी सर पटक पटक के यही जान दे दूंगी, वरना एक बार मुझे मां कह दे। क्या कहते हैं कर्ण, एक बात के द्वारा शर्त रखते हैं। आज मां के सामने बेटा क्या शर्त रखता है, एक एक बोल किस तरह लिखा। मैं उसे समुंदर मानो, बिखरा जिसमें हो गहराई, धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए, कर्ण तुम्हारा भाई रहो, कर्ण तुम्हारा भाई। मैं उसे समुंदर मानू जिसमें हो गहराई, धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए, कर्ण तुम्हारा भाई रहो, कर्ण तुम्हारा भाई। अरे फिर पाछे पछतावेगी, फिर पाछे पछतावेगी, जे एक बार खुल जा बात दिखे, सुनने वाला नहीं मिलेगा, जग में तेरी शिकायत दिखे, सूर्य ग्रहण सा पड़ जागा, दिन की बदलेगी रात दिखे, राजपाट और बहु बेटा से तू धो बैठेगी, हाथ दिखे धो बैठेगी, हाथ दिखे। अरे अपने आगे अपने हाथों, अपने आगे अपने हाथों कर ले खड़ी तवाई, धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए, कर्ण तुम्हारा भाई रहो, कर्ण तुम्हारा भाई। क्या बात है। साथियों, जब कर्ण को मालूम हुआ कि 5 पांडव तेरे माजाए तेरे छोटे भाई हैं, तो साथियों भाइयों के प्रति कर्ण के मन में भी मोह जाग गया और कहने लगे कि मैं जिनको अपना बैरी मानता रहा, बैरी समझता रहा, वो मेरे माजाए मेरे छोटे भाई हैं। अगर तुमने इस बात का भेद मुझे पहले बता दिया होता तो मैं अपने भाइयों के साथ में इस तरह का व्यवहार नहीं होने देता। किस तरह से दूसरी कली के माध्यम से, और क्या कहते साथियों, अरे पहले खुल जा भेद अगर यो हो, हाँ पहले खुल जा भेद अगर यो, जान रचाने ना देता, जो तेरे साल बणों में काटे वो कष्ट उठाने ना देता, अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने ना देता, चाहे इंद्र करता जोर चीर के मैं हाथ लगाने
फिर ना देता रे हाथ लगाने ना बेटा। इतनी कह के कर्ण बलि की, इतनी कह के कर्ण बलि की भर के छाती आई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई न हो, कर्ण तुम्हारा भाई। कर्ण बलि ने महारानी कुंती से कहा कि पहले खुल जा भेद। अगर मुझे पहले मालूम हो जाता कि 5 पांडव मेरे माजाए छोटे भाई हैं तो मैं क्या करता। पहले खुल जा भेद, अगर यो जाल रचाने ना देता, जो 13 साल बणों में काटे वो कष्ट उठाने ना देता, मैं अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने ना देता, चाहे वो इंद्र करता जोड़ चीर के मैं हाथ लगाने ना देता। और इतनी कह के कर्ण बलि की फिर भर के छाती आई कि बस धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कि कर्ण तुम्हारा भाई। साथियों, रो पड़े कर्ण बलि भी और कहने लगे कि अगर मुझे मालूम होता कि 5 पांडव मेरे भाई हैं, मेरे माजाए भाई हैं, तो मैं उन्हें 12-13 साल के लिए बनों में नहीं जाने देता। अगर मुझे मालूम होता कि द्रौपदी, जिसे दुशासन खींचता घसीटता हुआ सभा के बीच में लेकर के आया था, अगर मुझे यह मालूम होता कि द्रौपदी मेरे माजाए मेरे छोटे भाइयों की पत्नी है, तो दुर्योधन और दुशासन की तो हिम्मत क्या। अगर देवताओं का राजा इंद्र भी आकर द्रौपदी के चीर को छूने की कोशिश करता तो इस कर्ण के होते हुए संभव नहीं था। पर तूने बहुत देर कर दी, मेरे भाइयों को मत बताना वरना क्या हो जाएगा। कैसे कहते बला, वो डोल के मंजिल तट आए, डोल के मंजिल तट आए, सब डुले डुलाए रह जाएंगे। जो हृदय भीतर घाव छुले वो छुले छुलाए रह जाएंगे। पलवानों के तीर जोर पे तुले तुलाए रह जाएंगे। तेरी बहू के केस जगत में खुले खुलाए रह जाएंगे, खुले खुलाए रह जाएंगे। अरे तेरी भी क्या मेरी भी रे, तेरी भी क्या मेरी भी, और इसमें मान भलाई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई न हो, कर्ण तुम्हारा भाई। अरे भेद बात का खुल जागा, जो भेद बात का खुल जागा तो नेम और धर्म में उठ जाएंगे। तेरे एक बोल में पता नहीं किस किस के परने टूट जाएंगे। मुझसे पहले भी भीम बलि के तन से प्राण छूट जाएंगे। कुछ मरे कटारी कुछ मरे कटारी मारी, और कुछ विष के घूट घूट जाएंगे, विष के घूट घूट जाएंगे। वो पूरा परण करण खातर, हाँ पूरा परण करण खातर बैठे आस लगाई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई रहे, कर्ण तुम्हारा भाई।
रागनी की 4 कली 4 अंतरा सुने हैं, 2 नीरज भाटी से और 2 जयवीर भाटी से। इस रागनी के अंदर 5 कली कवि ने लिखी। अगर रागनी पसंद आ रही है तो 5वीं कली को हम दोनों कलाकार मिलकर के एक साथ में गा दें। एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए साथियों। कैसे वाला? हो दुनियादारी के झंझट में, दुनियादारी के झंझट में मान के झूठ बैठ जागा, इज्जत और आबरू धन की सह के लूट बैठ जागा। इन बातों का जिक्र राजबल भर के घूट बैठ जागा, फिर पता नहीं कह लड्डन सिंह किस करवट उठ बैठ जागा, करवट उठ बैठ जागा। अरे हाथ जोड़ के अर्ज करूं, हाथ जोड़ के अर्ज करूं, जो माने गुणती माई, धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए करण तुम्हारा भाई रहो, करण तुम्हारा भाई। मैं उसे समुंदर मानू हूँ जिसमें हो गहराई, धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए करण तुम्हारा भाई रहो, करण तुम्हारा भाई भाई। ओहो मरूंगा मरे मत ना, जो कुछ पूछना आराम से पूछ ले। आराम से पूछ लूं? हाँ तो जवाब जरा सटीक दे महाराज। बिल्कुल। मरूंगा बतला दो ये भेद, क्या भेद? अभी सेटिंग ना बन गई, सुर खड़ा हुआ है। खेद है ये आरज़ू में को भारी, मरूंगा बतला दो ये भेद, खेद है ये आरज़ू में को भारी, मरूंगा बतला दो ये भेद। अरे लड़ी ना लड़ाई जावे, लड़ी ना लड़ाई जावे, ध्यान के बट जाने से 7 कदम रथ फेंक क्या था, जब करण बच्चा कट जाने से, करण को शाबाशी क्यों रथ 3 कदम हट जाने से, करण को शाबाशी क्यों रथ 3 कदम हट जाने से। मैं तो गया अरे मैं तो गया मान मन में, दिन की होगी रात अर्जुन, इस रण में जब यो ढंग है फिर आगे क्या हालात, अर्जुन बिगड़ जाएंगे होश सुन ले, राज की है बात, अर्जुन बिगड़ जाएंगे होश सुन ले, राज की है बात, अर्जुन हो कदे मुख से दूं मैं काट हाड फेल हो तेरा धलकारी, मरूंगा बतला दो ये भेद। क्या बात है?
करया जबर नहीं, शाबाशी की ध्वनि क्यों हुई किसी को भी खबर नहीं। सुनूंगा 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 जरूर आवे, बिना सुने सबर नहीं, सुनूंगा जरूर आवे, बिना सुने सबर नहीं। ले थोड़ी सी सुनाऊं अर्जुन, ले थोड़ी सी सुनाऊं अर्जुन, मान तो घटा गया करण, पता नहीं खून रण में बाण तो चटा गया करण। 3 कदम अरे 3 कदम 3 लोग हम पीछे न हटा गया करण। 3 कदम 3 लोग हम पीछे न हटा गया करण। हो बाण मारे भरी के जोश, होश नहीं करण कलक कस खारी, मरूंगा बतला दो ये भेद। कैसे भला? अर्जुन, महाराज कर्ण के बाणों से तेरे रथ का 3 कदम पीछे हट जाना। समझ ले आज तीनों लोगों के अंदर तेरा भी और तेरे साथ में हमारा भी मान सम्मान हल्का कर दिया है कर्ण ने। आप भूल में हो महाराज, जिस समय कर्ण के रथ को मैंने 7 कदम पीछे फेंका था उस समय आप कहां गए थे? मैं भूल में नहीं हूं, तुम अहंकार में हो। कर्ण के रथ को तुमने 7 कदम पीछे हटा दिया, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कर्ण के बाणों से तेरा रथ 3 कदम पीछे हट गया, ये बहुत बड़ी बात है। महाराज बार बार आप इसे कर्ण की प्रशंसा किए जा रहे हैं। बिल्कुल एक कर्ण की। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये तो एक कर्ण है। ऐसे ऐसे यदि 100 कर्ण भी इस कुरुक्षेत्र के मैदान में आ जाए तो 100 कर्णों को भी सर को धड़ से लेकर सकता है ये कुंती पुत्र अर्जुन। जोरदार ताली बजा दो अर्जुन के लिए। कह रहा है कि ये तो एक कर्ण है, अगर ऐसे 100 कर्ण और भी आ जाएं तो उनके भी सर को धड़ से अलग कर देगा। तुझ पे एक कर्ण के बाण का मुकाबला तो ढंग से नहीं हो रहा, तू 100 कर्णों से क्या लड़ाई लड़ेगा, पर फिर भी तेरी इस बात का जवाब दूंगा तुझे। कह दे कर्णों से भी नहीं डरूं, 3 लोग पाछे हट गए, बात कहां हृदय में धरूं। दिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं, दिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं। अरे हनुमान रथ की बुर्जी पे, हनुमान रथ की बुर्जी पे बल उसका बिझाड़ दिया, शेषनाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया। 3 लोग मेरे मुंह के अंदर फिर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। 3 लोग तेरे मुंह के अंदर फिर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। हो देख के भूल गया ओ सान रे, अरे ओ सान रे, देख के भूल गया ओ सान, बाण गिरा आप गया धनुधारी, मरूंगा बदला दो ये भेद।
आपने सुनी, चौथी कली आपके बीच में गाई जाए। जब 100 कर्णों से लड़ने की बात कर रहा था अर्जुन, तो बताया अर्जुन को कि अर्जुन सुन, हनुमान रथ की बुर्जी पर बल उसका भी झाड़ दिया, शेष नाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया, 3 लोक मेरे मुंह के अंदर फिर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। बताते हैं अर्जुन, हनुमान जी रथ की बुर्जी के ऊपर बैठे तेरी रक्षा कर रहे हैं, शेष नाग रथ के पहियों को युद्ध भूमि के अंदर जमीन में जकड़े हुए हैं, और मुख खोल करके दिखा दिया, देख 3 लोक पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर समाया है, मेरी माया से संसार रचा है। ये त्रिलोकीनाथ कृष्ण जी भी तेरे रथ पर बीच में सारथी बना बैठा है, और फिर भी कर्ण के बाणों ने तेरे रथ को 3 कदम पीछे हटा दिया। अगर हनुमान जी, शेषनाग ने और कृष्ण जी ने तेरे रथ का साथ छोड़ दिया और कर्ण बलि ने इसी तरह का बाण तेरे ऊपर चला दिया, तो तेरी क्या दशा होगी जान सकते हो? महाराज हाँ, वाकई आपने सच्चाई बताई। अच्छा, सच्चाई को विस्तार से बता करके आपने मेरी आंखों पर जो अहंकार की पट्टी थी वो खोल दी। जी। अब मैं आपसे केवल एक करबद्ध निवेदन करूंगा, क्या? कि इस कुरुक्षेत्र के रण मैदान में मेरी जीत हो और इस कर्ण से मेरे प्राणों की रक्षा हो। तू तो अभी 2-3 मिनट पहले 100 कर्णों को मारने की ओट रहा था। अज्ञानता में तो आदमी 1000 के लिए भी हाँ भर देगा। अज्ञानी बन के ही युद्ध जीत ले फिर। ज्ञान बोध भी जरूरी है। अच्छा, हाँ। तो अब रक्षा चाहते हो और जीत चाहते हो? रक्षा हो प्राणों की और जीत मिले। बिल्कुल मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी चौथी कली में सुनेंगे। अंधेरा आँखों मेरे छाग्या, अंधेरा आँखों में छाग्या, रोशनी जचा दो रे प्रभु, जानते हो हाल जाल, माया का रचा दो प्रभु, भूलू ना भूलू ना भूलू ना भूलू ना, ऐसा न जान मेरी करण से बचा दो प्रभु, भूलू ना ऐसा न जान मेरी करण से बचा दो प्रभु। अरे जीत और हार रण में, जीत और हार रण में अपने कर्म की होगी, राज बल उठाओ बाण, बात क्या शर्म की होगी, लड्डन सिंह लड़े जहां रण में, जीत तो धर्म की होगी, लड्डन सिंह लड़े जहां रण में, जीत तो धर्म की होगी। हो दे चित चिन्ता ने मेट रे, अरे हाँ मेट रे, दे चित चिन्ता ने मेट भेंट करे, खड़े श्री कृष्ण मुरारी, मरूंगा